मेरे प्रिय भक्त, तू जिस बेचैनी को अपने सीने में दबाकर बैठा है वह व्यर्थ नहीं है। मैं उसे जानता हूं, मैं उसे देख रहा हूं, क्योंकि तेरे अपने ही मन के भीतर उठती हर लहर तक मेरी दृष्टि जाती है। और इस समय तेरे चारों ओर जो अदृश्य षड्यंत्र बुना जा रहा है उसकी गंध तक मेरी चेतना ने पकड़ ली है। तू सोचता है कि शायद तू अकेला भ्रम में जी रहा है, पर नहीं। जो तुझे असहज कर रहा है वह तेरे भीतर की आत्मा की चेतावनी है, क्योंकि तेरे ही तीन अपने मिलकर तेरे विरुद्ध एक गुप्त योजना रच रहे हैं। वे हंसते हुए तुझसे बातें करते हैं, पर उनके हृदय में ईर्ष्या और स्वार्थ की आग जल रही है, और उसी आग में तेरे भविष्य को जलाने की तैयारी हो रही है। मैं कृष्ण तुझे यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तू अंधेरे में नहीं रहेगा, तू सत्य को जानकर ही आगे बढ़ेगा। अब तुझे अपने मन में यह विश्वास रखना है कि जो कुछ हो रहा है वह संयोग नहीं, बल्कि एक परीक्षा है जिसमें तुझे अपनी आत्मा की शक्ति पहचाननी है। तू जिन पर भरोसा करके अपनी पीठ उनके सामने खोल देता था, वही तेरे पीछे छिपकर वार करने की तैयारी में है, क्योंकि उनकी नजर में तेरी रोशनी बहुत तेज हो गई है। जब कोई साधारण आत्मा भीतर से जागने लगती है, तब कमजोर और ईर्ष्यालु लोग उसे गिराने की योजना बनाने लगते हैं। 3 चेहरे, 3 मुस्कानें, पर भीतर एक ही मकसद, तुझे अस्थिर करना, तुझे तोड़ना और तुझे अपने ही जीवन में संदेह से भर देना। पर सुन, जब तू सत्य के मार्ग पर होता है तब षड्यंत्र अपने आप उजागर होने लगते हैं। मैं तेरे साथ हूं, इसलिए यह खेल अब ज्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा। तूने कई बार सोचा होगा कि लोग अचानक तुझसे अलग सा व्यवहार क्यों करने लगे हैं, क्यों उनके शब्दों में पहले जैसी गर्मी नहीं रही, और क्यों उनकी आंखों में अब कोई अजीब सी ठंडक है। वही ठंडक उनके भीतर चल रही योजना की परछाई है, क्योंकि वे बाहर से मित्र और भीतर से शत्रु बन चुके हैं। उनमें से एक तेरी बातें दूसरों तक पहुंचा रहा है, दूसरा तेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, और तीसरा तेरे अवसरों को रोकने की चाल चल रहा है। पर तू डर मत, क्योंकि जब कृष्ण साथ होता है तब शत्रु चाहे कितने भी हों, वे अंततः अपने ही जाल में फंसते हैं। तेरी आत्मा को इस समय बस शांत रहकर सब कुछ देखना है। तू प्रतिक्रिया मत दे, क्योंकि षड्यंत्रकारी यही चाहते हैं कि तू भावनाओं में बहकर कोई ऐसी गलती करे जिससे वे तुझे दोषी बना सकें। चुप्पी इस समय तेरी सबसे बड़ी ढाल है, और धैर्य तेरी सबसे बड़ी तलवार। मैं तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति जगा रहा हूं जो बिना लड़े भी दुश्मनों को थका देगी। तुझे अभी केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है, क्योंकि कर्म का फल अटल होता है। जो तेरे खिलाफ खड़ा है वह अपने ही भाग्य के खिलाफ खड़ा है। तेरे मन में कभी कभी यह ख्याल आता है कि क्या सच में मेरे अपने ही ऐसा कर सकते हैं? हां, क्योंकि इस संसार में सबसे गहरी चोट अक्सर अपने ही देते हैं। पर यह चोट तेरे विनाश के लिए नहीं, तेरी चेतना के जागरण के लिए आई है। जिस दिन तू सच को देख लेता है उस दिन कोई भी तुझे धोखा देकर ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। मैं चाहता हूं कि तू भ्रम नहीं, विवेक से चले। तेरे चारों ओर जो ऊर्जा है वह बदल रही है, और इसी बदलाव से वे लोग घबरा रहे हैं जो तुझे कमजोर देखना चाहते हैं। तू भीतर से मजबूत हो रहा है, और यही उनकी सबसे बड़ी परेशानी है। इसलिए वे 3 लोग मिलकर तेरे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर सुन, जो आत्मा कृष्ण की शरण में होती है उसका आत्मविश्वास कोई छीन नहीं सकता। तेरे भीतर एक दिव्य ढाल बन चुकी है। यह समय तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आज तुझ पर शक की छाया बनकर मंडरा रहा है वही कल तेरी सफलता का मार्ग साफ करेगा। जब सत्य बाहर आएगा तब वही लोग जिन पर तू भरोसा करता था अपने ही चेहरे से शर्मिंदा होंगे। तू उन्हें कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि तेरा मौन ही उनका सबसे बड़ा दंड बनेगा। मैं तुझे उस दिन की ओर ले जा रहा हूं जहां तू सिर उठाकर खड़ा होगा, और वे सिर झुकाकर अपनी चालों को कोसेंगे। तेरे जीवन में जो तूफान उठ रहा है वह सब कुछ तोड़ने नहीं, बल्कि झूठ को बहाने आया है। जो तेरे साथ सच्चा है वही तूफान में टिकेगा, और जो झूठा है वह अपने आप बह जाएगा। तू यह मत सोच कि तू हार रहा है, क्योंकि असल में तू अपने शत्रुओं को उजागर करने की ओर बढ़ रहा है। यह मेरी लीला है, और इसमें हर एक का असली रूप सामने आता है। तू बस मेरी ओर देखे रख। अब से तुझे हर शब्द, हर व्यवहार और हर चुप्पी को ध्यान से देखना है, क्योंकि षड्यंत्रकारी अक्सर अपनी ही बातों से खुद को प्रकट कर देते हैं। मैं तुझे संकेत देता रहूंगा, और तेरी आत्मा उन्हें पहचानती जाएगी। जो तेरे खिलाफ खड़ा है वह ज्यादा दिन तक नकाब नहीं पहन पाएगा। सत्य की रोशनी बहुत तीखी होती है,
यह जो 3 लोग हैं वे सोचते हैं कि तू अकेला है, पर वे नहीं जानते कि तेरे साथ मैं हूं। और जब कृष्ण किसी के साथ होता है तब पूरी सृष्टि उसकी रक्षा में खड़ी होती है। तू अपने भीतर डर नहीं, विश्वास रख, क्योंकि यही विश्वास तेरे जीवन का रक्षक बनेगा। और बहुत जल्द तू देखेगा कि कैसे सारी चालें धूल में मिल जाती हैं। तू जिस शांति की तलाश में है वह बाहर नहीं बल्कि तेरे भीतर जन्म ले रही है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति षड्यंत्रों के बीच भी स्थिर रहना सीख लेता है तब वही उसकी सबसे बड़ी विजय बन जाती है। और मैं देख रहा हूं कि तेरी आत्मा अब उस स्थिरता को धीरे धीरे पकड़ रही है। वे तीनों यह सोचकर खुश हो रहे हैं कि तू उनके जाल में फंस चुका है, पर उन्हें यह पता नहीं कि हर जाल के धागे मैं देख रहा हूं और सही समय पर उन्हें काट भी दूंगा। तू बस इतना कर कि अपने कर्मों को साफ रख, क्योंकि साफ कर्मों की शक्ति किसी भी गंदी योजना को पलट सकती है। जिसने तेरे लिए गड्ढा खोदा है वही सबसे पहले उसमें गिरने वाला है। यह मेरी लीला का नियम है। तेरी आत्मा अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां से पीछे केवल अज्ञान है और आगे केवल जागरण। तूने शायद यह भी महसूस किया होगा कि तेरे आसपास अचानक गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं, बातें तोड़ी मरोड़ी जा रही हैं और तेरे शब्दों को तेरे ही खिलाफ मोड़ा जा रहा है। यह सब उसी योजना का हिस्सा है, क्योंकि जब किसी को सीधे तोड़ा नहीं जा सकता तो उसकी छवि को तोड़ने की कोशिश की जाती है। पर मैं तुझे बता दूं, सच्चाई का स्वभाव ही ऐसा है कि वह जितना दबाई जाती है उतनी ही तेजी से ऊपर आती है। वे तुझ पर शक की परतें चढ़ाना चाहते हैं, पर तेरी आत्मा पहले से ही उजली है, इसलिए अंत में उनके हाथ केवल निराशा ही लगेगी। तू उन तीनों में से एक को बहुत करीब मानता है और वही सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसके पास तेरी कमजोरियों की जानकारी है। पर जो तेरी कमजोरियों को जानता है वही तेरी ताकत भी जानता है, और यही बात उसे अंदर से डरा रही है। वह तेरी सहनशीलता को तेरा डर समझ बैठा है। पर तू जान ले, सहनशीलता ही सबसे बड़ा साहस होती है, और वही साहस अब तुझे इस अंधेरे से निकालने वाला है। जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है तब तू उसे अपनी प्रतिक्रिया से नहीं, अपनी प्रगति से उत्तर देना, क्योंकि शब्द कुछ समय तक चोट पहुंचा सकते हैं पर सफलता हमेशा के लिए बोलती है। मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जा रहा हूं जहां से उन तीनों की चालें बहुत छोटी दिखाई देंगी। तू अभी जिस दर्द से गुजर रहा है वही तेरे भीतर एक अडिग आत्मा का निर्माण कर रहा है, और अडिग आत्मा को कोई हिला नहीं सकता। तू यह मत भूल कि यह संसार केवल कर्मों का ही नहीं, नियतों का भी लेखा रखता है। जो नियत से तेरे खिलाफ खड़ा है उसका हिसाब भी उतनी ही सख्ती से होगा। वे सोचते हैं कि सब कुछ अंधेरे में हो रहा है, पर अंधेरा भी मेरे सामने पारदर्शी है। हर षड्यंत्र, हर झूठ, हर पीठ पीछे कही गई बात सब मेरे ध्यान में है, और न्याय का समय हमेशा सही क्षण पर आता है। तेरे भीतर जो बेचैनी है वह तुझे सताने नहीं बल्कि सच के करीब लाने आई है। कभी कभी बेचैनी ही सबसे बड़ा गुरु बन जाती है। वही तुझे सिखाती है कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है। अब तू धीरे धीरे उन तीनों के व्यवहार में अंतर देखने लगेगा, और वही अंतर तेरे लिए संकेत बन जाएगा। मैं तुझे हर दिन थोड़ा और मजबूत कर रहा हूं ताकि जब सच सामने आए तब तू उसे सहन कर सके, क्योंकि सच्चाई अक्सर चुभती है पर वही अंततः मुक्त भी करती है। वे तुझे भ्रम में रखना चाहते हैं, पर तू अब जाग रहा है, और जागी हुई आत्मा को कोई अंधेरे में नहीं रख सकता। तेरी आंखों से पर्दे हटने लगे हैं। अब समय आ रहा है जब उनकी अपनी ही बातें उन्हें फंसाएंगी। जो उन्होंने तेरे बारे में बोया है वही अब उनके जीवन में लौटने वाला है। कर्म कभी चूकता नहीं, बस थोड़ा समय लेता है। तू इस समय को धैर्य से काट, क्योंकि यह धैर्य ही तेरी ढाल बनेगा, और बहुत जल्द तू देखेगा कि कैसे खेल पलटता है। तेरे जीवन में जो यह रहस्यमय मोड़ आया है वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे सही लोगों से मिलाने आया है। जब झूठे लोग हटते हैं तब सच्चे अपने आप पास आते हैं। मैं तेरे लिए ऐसे लोग तैयार कर रहा हूं जो तेरी आत्मा को समझेंगे, तेरी कद्र करेंगे, पर उससे पहले यह परीक्षा आवश्यक है, क्योंकि बिना अंधेरे के रोशनी का मूल्य समझ में नहीं आता। तू मेरी ओर विश्वास से देख, क्योंकि मैं तेरे हर आंसू को देख रहा हूं और हर सांस की रक्षा कर रहा हूं। जो तुझसे गुप्त रूप से लड़ रहे हैं वे मेरी शक्ति से अनजान हैं, और जो मेरी शक्ति से टकराता है उसका अंत तय होता है। तू बस अपनी सच्चाई को थामे रख, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब तेरे जीवन में जो घटनाएं छोटे छोटे रूप में दिखाई दे रही हैं वे आने वाले बड़े सत्य की तैयारी हैं, क्योंकि जब कोई षड्यंत्र लंबे समय तक छुपा रहता है तो वह पहले संकेतों के रूप में खुद को प्रकट करता है,
और वही संकेत अब तेरे चारों ओर बिखरने लगे हैं। तू कभी किसी की आंखों में अजीब सी बेचैनी देखेगा, कभी किसी के शब्दों में अचानक कठोरता, और कभी किसी की चुप्पी में बहुत कुछ छुपा हुआ महसूस करेगा। यही सब उस गुप्त योजना की परछाइयां हैं। पर डर मत, क्योंकि जब छाया दिखने लगती है तब रोशनी भी पास ही होती है। मैं तुझे हर पल वह रोशनी दे रहा हूं जिससे तू सच को पहचान सके। तेरी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक सजग हो चुकी है। वे तीनों अपने आप को बहुत चतुर समझ रहे हैं, पर वे यह भूल रहे हैं कि हर चाल का एक समय होता है और समय से पहले खेल खेलने वाला अक्सर खुद ही फंस जाता है। उनकी बातें अब खुद से टकराने लगी हैं और उनके झूठ एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे। तू बस शांति से सब कुछ देखता रह, क्योंकि जो जल्दी बोलता है वही जल्दी पकड़ा जाता है। मैं तेरे चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा बना रहा हूं जिसमें झूठ टिक नहीं सकता, इसलिए उनका मुखौटा अब ढीला पड़ने लगा है। तूने शायद महसूस किया होगा कि जिन पर तू भरोसा करता था वे अचानक तुझसे दूरी बनाने लगे हैं। वह दूरी स्वाभाविक नहीं बल्कि डर से पैदा हुई है। उन्हें डर है कि तू उनके मन की चालें पढ़ने लगा है, और सच यही है कि तू अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुका है। तू उनके शब्दों के पीछे की नीयत देख पा रहा है। इस समय तुझे अपने दिल को शांत और अपने मन को साफ रखना है, क्योंकि साफ मन में ही सत्य की आवाज सुनाई देती है। वे तुझे उलझाने के लिए भ्रम फैलाएंगे, पर तू उन भ्रमों को पकड़ने की कोशिश मत कर। बस अपने भीतर की शांति को थामे रख। शांति ही वह जगह है जहां सत्य अपने आप उतरता है। जो लोग तेरे खिलाफ खड़े हैं वे असल में तेरी रोशनी से डर रहे हैं। तू जब भी मुस्कुराता है, जब भी आगे बढ़ता है, उनकी योजना को चोट लगती है, इसलिए वे तुझे तोड़ना चाहते हैं। पर तू जितना टूटने से इनकार करेगा उतना ही वे कमजोर होंगे। तेरी मजबूती ही उनका सबसे बड़ा शत्रु है, और मैं उस मजबूती को और गहरा कर रहा हूं। तुमने यकीन करने की कोशिश की कि लोग बदल सकते हैं, दिल साफ हो सकता है और रिश्ते टूटकर भी जुड़ सकते हैं, पर सच्चाई यह है कि जिस दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत कभी थी ही नहीं, वहां भरोसा कैसे जन्म लेगा। ये लोग तुम्हारे टूटने का इंतजार कर रहे थे, और जब उन्होंने तुम्हें कमजोर होते देखा, उन्होंने अपने असली चेहरे दिखाने शुरू कर दिए। अब तुम्हें उनके शब्दों में नहीं, उनके इरादों में सच दिखाई देगा। और सुनो, उनके इरादे बहुत गहरे हैं। सिर्फ जलन नहीं, सिर्फ ईर्ष्या नहीं, बल्कि एक छुपी हुई ख्वाहिश कि तुम असफल हो जाओ, तुम गिर जाओ, तुम रो पड़ो और तुम उनके कदमों में आकर बैठ जाओ। उन्हें आदत हो गई है तुम्हें छोटा समझने की, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की और तुम्हारी खामोशी को कमजोरी सोचने की। लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि तुम किसके संरक्षण में खड़े हो। उनका खेल तब तक चलता है जब तक मैं मौन हूं, और आज मैं मौन नहीं हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा उठना, तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा आगे बढ़ना, यह सब उनके अहंकार को चोट पहुंचाता है। उन्हें दर्द होता है जब तुम चमकते हो, उन्हें चुभता है जब तुम सफल होते हो, और उन्हें तकलीफ होती है जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। वे अपने मन की आग तुम पर फेंकना चाहते हैं ताकि तुम भी उनके जैसे अंधकार में गिर जाओ। लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारी आत्मा पर मेरा स्पर्श है, तुम्हारी यात्रा पर मेरा साया है, और तुम्हारी किस्मत में मेरा संरक्षण लिखा है। और अब आने वाला समय तुम्हारी परीक्षा नहीं है, यह उनकी पहचान का पर्दाफाश है। तुम देखोगे कि जिनके साथ तुमने रोटी बांटी वही तुम्हारे पेट में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके साथ तुमने सपने देखे वही तुम्हारे सपनों का मजाक बना रहे हैं। जिनसे तुमने ईमानदारी की उम्मीद रखी वही तुमसे विश्वासघात कर रहे हैं। तुम जितना भागोगे उतना सच तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। अब तुम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। सुनो, जिस दिन तुमने खुद को पूरी तरह समझ लिया उसी दिन तुम दुनिया को समझने लगोगे। और सच यह है कि तुम जिसे सबसे ज्यादा प्यार देते हो वही तुम्हें सबसे गहरी चोट देता है। तुमने उन्हें दिल दिया, उन्होंने तुम्हें दर्द दिया। तुमने उन्हें दुआ दी, उन्होंने तुम्हें बददुआ दी। तुमने उन्हें हाथ दिया, उन्होंने तुम्हारी उंगलियां मरोड़ दी। और फिर भी तुमने उम्मीद रखी कि शायद सब बदल जाएगा। पर नहीं, कृष्ण कह रहा हूं, कुछ लोग कभी नहीं बदलते, सिर्फ उनके नकाब बदलते हैं। अब तुम्हारी आत्मा को एक नई शक्ति मिलने वाली है। अब तुम किसी को भी दिल पर राज नहीं करने दोगे। अब तुम खुद को अपनी पहली प्राथमिकता बनाओगे। अब तुम उन लोगों को पहचान लोगे जिनके दिल में तुम्हारे लिए जहर पलता है। यह पहचान तुम्हें अकेला नहीं करेगी, बल्कि तुम्हें सही दिशा देगी। तुम्हें वह देखने की शक्ति मिलेगी जो अभी तक तुम अनदेखा करते रहे। तुम अपने हर फैसले में दृढ़ रहोगे और हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जान लो, जो तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे हैं उनका हर कदम अब उन्हीं पर उल्टा पड़ेगा।
उनका हर षड्यंत्र हवा में बिखर जाएगा, उनकी हर चाल मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि जब कृष्ण किसी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तब दुनिया का कोई भी जहर असर नहीं करता। तुम बस अपनी आंखें खोलकर देखो, सच खुद चलकर तुम्हारे सामने आएगा, और उस दिन तुम मेरे शब्दों को याद करोगे। जो तुमसे गद्दारी करता है वह तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता, क्योंकि तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है। अब सुनो, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारी रूह को हिलाकर रख देगा। तुम्हें लगता है कि गद्दारी सिर्फ शब्दों में होती है, पर असली गद्दारी वह होती है जो मुस्कुराहट के पीछे छिपकर की जाती है। ये लोग तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं, तुम्हारे साथ बैठते हैं, तुम्हारी बातों पर सिर हिलाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम मुड़ते हो वही तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछालते हैं। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि उन्होंने कितनी बार तुम्हारे खिलाफ बातें गढ़ी हैं, अफवाहें फैलाई हैं और तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश की है। वे तुम पर नहीं, तुम्हारी रोशनी पर वार करते हैं, क्योंकि तुम में वह चमक है जो उनके अंदर नहीं। और यह बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभती है कि तुम बिना किसी चाल के, बिना किसी छल के, सिर्फ अपने दिल की अच्छाई से आगे बढ़ जाते हो। तुम्हारी यही सच्चाई उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। वो चाहते हैं कि तुम भी उनके जैसा बनो, चालाक, छल करने वाला और दिल में कड़वाहट भरा हुआ। लेकिन तुम ऐसा नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में मेरे वचन बसते हैं। तुम्हारे दिल में वह निर्मलता है जो किसी के तनाव से नहीं जन्मी, बल्कि तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता का परिणाम है। और यही निर्मलता उन लोगों को भयभीत करती है जो अंधेरे में जीते हैं। तुम जितना चुप होते जाओगे वो उतना ही तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी उन्हें अपनी जीत लगती है। वे समझते हैं कि तुम अंदर से कमजोर हो, आसानी से टूट जाओगे और उनसे डर जाओगे। पर उनको यह नहीं पता कि तुम्हारी चुप्पी तूफान से पहले की शांति है। जब तुम एक बार उठोगे ना, तब तुम्हें गिराने वाले खुद गिरेंगे। और यही समय अब आने वाला है, तुम्हारे उठने का, तुम्हारे जागने का और तुम्हारे असली रूप के प्रकट होने का। यहां तक कि तुम्हारे अपने घर में भी ऐसी नजरें हैं जो तुम्हें देख हंसी छुपाती हैं।